श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस संयम महोत्सव की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पड़ी वज्जदु सामन्नम जदिच्छसे दुख परिमुखम। आचार्य प्रवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार ग्रंथ के मंगलाचरण में गाथा का यह चरण लिखा है। यदि तुम दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो, दुखों से ऊपर उठना चाहते हो, तो श्रामण्य के भाव को अंगीकार कर लेना चाहिए। श्रामण्य वह कहलाता है जब कोई जीव इस संसार के दुखों से डर जाता है, दुखों से डर करके अपने भीतर एक ऐसा विचार उत्पन्न करता है, बहुत हुआ, इस संसार में घूमते घूमते, चक्कर लगाते लगाते, विषयों को भोगते भोगते, जिंदगी जीते जीते, चारों ही गतियों में परिभ्रमण करते करते अब कुछ ऐसा हो कि हमारा परिभ्रमण जो है समाप्त हो जाए। दुनिया का हर जीव जो है दुखों से मुक्ति तो चाहता है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो दुखों से मुक्त नहीं होना चाहता। लेकिन दुखों से मुक्त होने के लिए जो वो रास्ता तलाश करता है, गलत रास्ते को अख्तियार कर लेता है। उसका सही रास्ता, एकमात्र रास्ता जो है वो श्रमण के भाव को अंगीकार कर लेना। वहां पर आचार्य भगवान ने यह नहीं कहा कि यह मनुष्य, यह जीव श्रमण बन जाए। वहां पे उन्होंने बहुत गहरी बात कह दी। श्रमण तो यह जीव बहुत बार बना है, मुनि तो यह बहुत बार बना है, दीक्षा तो इस जीव ने बहुत बार ली है। सुमेरु पर्वत बराबर पिछे कमंडलू के ढेर लग गए, गिनती नहीं कर सकते, इतने ढेर लग गए, इतनी बार उसने दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो एकमात्र कारण वो सिर्फ श्रमण रहा, लेकिन उसके भीतर श्रामण्य नहीं आ पाया। तो जब भीतर श्रामण्य उतरता है, जब वो श्रमण के भाव उतरते हैं, जब वो द्रव्य लिंग के साथ साथ भावलिंग को अपने जीवन में उतारता है, तो वहां से उसकी मुक्ति की सही यात्रा प्रारंभ होती है। बहुत विरले जीव होते हैं जो श्रामण्य के रूप को धारण करते हैं। श्रमण में बहुत सारे मिल जाएंगे, साधु बहुत सारे मिल जाएंगे, साधुओं की कोई कमी नहीं होती संसार में, ढेर मिल जाएंगे, आप जहां आंखें उठा करके देखो मिल जाएंगे। लेकिन श्रमण होकर के अंतरंग से वो भाव लेकर के आना हर एक की बस की बात नहीं होती। हंसी खेल नहीं है, उसके लिए सब कुछ छोड़ना होता है। जो अभी तक के जोड़ करके रखा है, जो अभी तक पकड़ करके रखा है, छोड़ना बहिरंग का नहीं, भीतर का छोड़ना। वैसे दुनिया का हर इंसान जब इस दुनिया से विदा लेता है, इस पर्याय से विदा लेता है, जब उसका मरण होता है, तो सब कुछ छूट जाता है, साथ तो लेकर कुछ जाता ही नहीं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अपने साथ कुछ साथ लेकर के जाता हो। बाहर से हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा वो साथ लेकर के जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा बहुत कुछ अंतरंग से साथ लेकर के जाती है, और वह जो साथ लेकर के जाती है उसके वो अशुभ कर्म होते हैं, उसका अहंकार का भाव होता है, उसकी ईमान कषाय होती है, उसका ख्याति पूजा लाभ का भाव होता है, अपनी प्रसिद्धि का भाव होता है, मैं कुछ हूं ये भाव होता है उसके भीतर।
मैंने इस दुनिया में आकर के जन्म लिया है, न केवल जन्म लिया है बल्कि कुछ किया भी है। ये भाव होता है। जब भाव ये जागृत होने लगे कि मैं कुछ हूं अथवा मैंने कुछ किया हुआ, तो समझना वो अपने साथ बहुत कुछ बांध करके ले जा रहा है। वो बाहर से नजर नहीं आएगा, वो कर्मों का पुलिंदा बांध करके लेकर के जाता है। इसलिए बाहर से नग्न होकर के भी वो भीतर से नग्न नहीं हो पाता है, बाहर से दिगंबर होकर के भी वो भीतर से दिगंबर नहीं हो पाता है। और जब तक भीतर से दिगंबरत्व नहीं आता तब तक श्रामण्य नहीं आता। तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं परिवज्जदु सामण्यम, प्राप्त हो जाओ। किसको प्राप्त हो जाओ? श्रामण्य को प्राप्त हो जाओ। श्रामण्य का अर्थ है वो भावलिंग अपने भीतर लेकर के आ जाओ। और जहां भावलिंग उतर करके आ जाता है फिर संसार में ज्यादा नहीं भटकना पड़ता है। अधिक से अधिक 32 भाव इस मुनीप अवस्था के साथ और उस भावलिंग के साथ यदि संलेखना पूर्वक मरण हो जाए तो 7-8 भाव अथवा 2-3 भाव में ही वह नियम से मुक्त हो जाता है। वह सिद्धों में जाकर के मिल जाता है, सिद्धों में ही समाहित हो जाता है, या वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध होने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए, दुखों से ऊपर उठने के लिए, उस सुख को पाने के लिए, वैसे सुख की कोई आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा तो सिर्फ एकमात्र है, दुखों से ऊपर उठना, दुखों से मुक्ति को पाना। जब दुखों से मुक्ति पा जाता है यह जीव, तो जो उसे मिलता है वो अपने आप में अनंत सुख मिलता है। और उस अनंत सुख को पाने की यात्रा का श्री गणेश होता है इस श्रमण दीक्षा को अंगीकार करने से। एक जन्म तो बहुत बार हुआ, अनंतो अनंत बार हुआ, ऐसा जन्म कोई काम का नहीं। हमारा भी हुआ, आपका भी हुआ, लेकिन वह जन्म सबसे महत्वपूर्ण जन्म माना जाता है जब यह जीव जैसे इस पृथ्वी में आता है बड़ा होकर के भी वैसा ही हो जाता है। जब बालक का जन्म गर्भ से होता है उसके पास कुछ नहीं होता, उसके शरीर में, उसके तन में कोई आवरण नहीं होता, धागा का एक कण भी नहीं होता, वस्त्र का एक रेशा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो आता है निर्ग्रंथ के रूप में आता है, दिगंबर के रूप में आता है। तो बाल्य अवस्था में दिगंबर होना, बाल्य अवस्था में निर्ग्रंथ होना, उसमें उसका कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, क्योंकि मां के गर्भ से कोई वस्त्र पहन करके नहीं निकलता, वो नग्न ही आता है। बात तो तब होती है, सही जन्म तो तब माना जाता है जब वो होशो हवास में पूर्ण जागृत अवस्था में स्वयं निर्ग्रंथ के रूप को अंगीकार कर ले, स्वयं इस दिगंबरी दीक्षा को अंगीकार कर ले। वो बाहर से भी निरावरण, और जहां श्रामण्य आ जाए वो भीतर से भी निरावरण हो जाता है। तो आज का दिन विशेष इसलिए है 1980 की वो घटना है। उससे पूर्व 1975 में वे क्षुल्लक तो बन गए थे। किसकी बात कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं? हाँ, अब देखना, जब 18 दिसंबर 1975 को आचार्य भगवान ने क्षुल्लक दीक्षा दी थी, उसमें सर्वप्रथम क्षुल्लक जी थे नियम सागर महाराज जी, सबसे बड़े क्षुल्लक। दूसरे नंबर के क्षुल्लक जी थे प्रवचन सागर जी, और तीसरे नंबर जी के क्षुल्लक थे योग सागर जी। चतुर्थ नंबर के क्षुल्लक थे समय सागर जी। चतुर्थ जाति के थे वैसे, कर्नाटक से। अब विशेषता को समझने की कोशिश करना, जब आचार्य भगवान ने क्षुल्लक दीक्षा दी तो उन्हें चौथे नंबर पे रखा, लास्ट नंबर पे रखा। लेकिन आचार्य भगवान के दिमाग में क्या आया, कैसा आया, आचार्य भगवान की बातों को कोई समझ नहीं पाता। आचार्य भगवान हमेशा बड़े रहस्यपूर्ण रहे। एक विशेष घटना बताते हैं, शिरपुर की घटना है। आचार्य भगवान ने
स्वयं अपने मुख से कही थी, एक भैया जी को कही थी। बोले हमारे बहुत सारे निर्णय हमारी सोच पर आधारित नहीं रहते थे, कुछ प्रकृति हमें संकेत करती थी और गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी हमें संकेत करते थे। हमने दीक्षाएं तो क्षुल्लक दीक्षाएं दी थी, लेकिन जब मुनि दीक्षा की बात आई तो हमें संकेत ऊपर से मिला था। संकेत ऊपर से मिला था कि अब मुनि किसे बनाना है प्रथम, कि उनके आगे बड़े बड़े भी थे और क्रम तो वही फॉलो होना चाहिए था। 5 वर्ष पूर्व जिन्हें क्षुल्लक बनाया था 1975 में, और उनकी मुनि दीक्षा 1980 में हुई। बड़ा लंबा अंतराल हो गया था, लगभग 4.5-5 वर्ष के आसपास का अंतराल हो गया था। उस क्रम को आचार्य भगवान ने बरकरार नहीं रखा। आचार्य भगवान ने विक्रम को शुरू किया, दूसरे क्रम को ही अपना लिया, विपरीत क्रम को अपना लिया, और जो सबसे पीछे थे उन्हें सबसे आगे ला करके बैठा दिया। और सिर्फ जो दीक्षा दी वो एक दीक्षा दी, उस समय 4 दीक्षा नहीं दी, अन्य क्षुल्लकों को दीक्षा नहीं दी, एक दीक्षा दी, और वह भी अलग श्री समय सागर जी को दीक्षा दी, क्योंकि वो अलग तो 1978 में बन गए थे। 78 में बन गए महाराज जी बता रहे थे, धवल सागर महाराज जी 75 में क्षुल्लक बने थे, 78 में सोनागिर में नहीं नैनागिर में अलग बने थे, और द्रोणागिरी में सिद्ध क्षेत्र में मुनि बनाए गए। और जब मुनि दीक्षा उन्होंने दी आचार्य भगवान ने, पहले से कोई डिक्लेरेशन नहीं, कोई घोषणा नहीं। हमें ये लगता है कि आचार्य भगवान जान करके सस्पेंस रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आचार्य भगवान को कई बार ऐसा हुआ कि जो संकेत मिलते लास्ट मोमेंट में ही मिलते थे, और जब उन्हें संकेत मिलते थे तुरंत गुरुदेव उसे एग्जीक्यूट कर देते थे। किसी की चिंता नहीं करते थे, न समाज की चिंता करते थे, न संग में रहने वाले साधुओं की चिंता करते थे। बड़े दूरदृष्टि को रखने वाले आचार्य भगवान थे, क्योंकि जो प्रथम शिष्य होगा वो मात्र प्रथम शिष्य नहीं, वह जो शिष्य होगा, जो आज का शिष्य है, वो कल का गुरु है, और जो गुरु होगा वो मनोज्ञ होता है, वो प्रभावशाली होता है। पर मनोहारी एक गुण आता है आचार्य भक्ति में, जो आचार्य भगवान होते हैं पर मनोहारी होना चाहिए। साधु कोई भी हो सकता है, साधु चल जाएगा, साधु सिर्फ अपना कल्याण करता है, साधु को सिर्फ अपनी आत्मा की चिंता रहती है, साधु इसीलिए बनता है। लेकिन साधु जो होता है वो मोक्ष मार्ग को के प्रवर्तन को ज्यादा आगे नहीं ले जा सकता। मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन को आगे ले जाने के लिए आचार्यों की आवश्यकता होती है। अपम परम च जुंजई, जो स्वयं को और पर को उस मोक्ष मार्ग में लगा लेते हैं, जो स्वयं भी साधना करते हैं और पर को भी साधना के मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। तो पर को साधना के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज की आवश्यकता होती है, कुछ विशेषताओं की आवश्यकता होती है। तो आचार्य भगवान ने उस विशेषता को देखा और ऊपर से कुछ संकेत भी मिला कि नहीं, प्रथम शिष्य तो वो हो जो समय के अनुसार चले, समय को आगे बढ़ाए। समय का अर्थ आत्मा भी है और समय का अर्थ भाग्य भी है। समय का अर्थ वर्तमान में जीने वाला है, समय का अर्थ है जो आत्मा की ओर गति करने वाला है। समीचीन रूप से अतति आत्मनि इति समय, जो समीचीन रूप से अपनी आत्मा में ही गमन करने की प्रवृत्ति को करे, वो समय।
तो वो विशेष बात आचार्य भगवान ने कही। उस समय जो निर्णय गुरुदेव ने किया, मोक्ष मार्ग के भावी उस काल को देख करके किया, और उनकी साधना तो थी, क्योंकि मोक्ष मार्ग में जो साधक होता है, जिसके भीतर सामान्य होता है, उसकी एक सबसे प्रमुख क्वालिटी होती है, जो जितना निर्ममत्व होता है, जो जितना निष्प्रह होता है, और जो ख्याति पूजा लाभ से परे होता है। श्रमण बन करके ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में आ जाने से सामान्य नहीं आ पाता है। श्रमण तो हो जाएगा, बाहर से दिगंबर हो जाएगा, लेकिन भीतर से सामान्य को आने के लिए, पाने को लिए उसे वह जीतना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि बड़े से बड़े विद्वान की भी यदि कोई कमजोरी होती है, तो एकमात्र कमजोरी होती है कि वह प्रसिद्धि की चाह अपने भीतर जागृत कर जाता है। फेम की आकांक्षा, फेम इज द लास्ट इंफर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, ये कहा जाता है। फेम की इच्छा, प्रसिद्धि की इच्छा, नोबल से नोबल माइंड वाला जो व्यक्ति होता है, बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी क्यों ना हो, चरित्र को धारण करने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो वहां आकर के मात खा जाता है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, धम्मम भोग निमित्तम नदतो कम्मक्षय निमित्तम सद्दहदी पत्तेदी रोचेदी पुनो विफासेदी। यह जीव आत्मा की श्रद्धा करता है, प्रभु की श्रद्धा करता है। आप लोग भी भगवान के ऊपर श्रद्धा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आप प्रभु की प्रतीति भी करते हैं, उन्हें चाहते भी हैं, उन्हें स्पर्श भी करते हैं, उनकी रुचि भी करते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों की जो धार्मिक भावना होती है, प्रभु को चाहने की भावना होती है, स्पर्श करने की भावना होती है, छूने की भावना होती है, रुचि की भावना होती है, उसका मात्र एक कारण होता है धम्मम भोग निमित्तम। जो धर्म कर रहा है वो आगामी काल के भोगों के लिए, जो धर्म कर रहा है वह शरीर के लिए। जरूरी नहीं वो भोग पंचेंद्रिय के विषय के ही हो, उससे बड़ा भोग होता है मन का भोग। मन का भोग समझते हो? मेरा नाम हो, मेरी ख्याति फैले, दुनिया मेरे आगे झुके, दुनिया मुझे माने, दुनिया मेरी जय जयकार करे, दुनिया मुझे बहुत अच्छा स्वीकारे। तो जब ये भावना भीतर पैदा हो जाती है तो वो आत्मा को गौण कर देता है और शरीर को मुख्य बना देता है, क्योंकि नाम आत्मा का नहीं होता, जयकार कभी आत्मा की नहीं होती है, जयकार हमेशा शरीर की होती है ना। दुनिया आत्मा को याद नहीं रखती है। अरे हमें ही याद नहीं है अतीत काल के तीर्थंकरों के नाम, तो आपको भी क्या याद होंगे? कितने लोगों को याद है अतीत काल की 24 के नाम? बताओ, है याद है? उससे पहले भी अतीत में कई 24 हो गई। कितनी 24 हो गई, कितने तीर्थंकर हो गए जानते हैं? अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। वे तीर्थंकर जिन्होंने अनेकों जीवों का कल्याण किया, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं आज। तो नाम कभी आत्मा का नहीं होता है, ख्याति पूजा आत्मा की नहीं होती है। ख्याति पूजा अथवा यशा कीर्ति नाम कर्म की जो आकांक्षा हो जाती है, नाम की आकांक्षा होती है, वो कर्म का भेद है। और कोई यश की आकांक्षा कर रहा है, इसका मतलब वो कर्म को चाह रहा है, और कर्म को चाह रहा है इसका अर्थ वो संसार को चाह रहा है। और जब संसार को हम चाहेंगे, कर्म को हम चाहेंगे, तो वहां मुक्ति तो होगी नहीं, वहां सिद्धत्व तो होगा ही नहीं, वहां संसार ही बढ़ने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। तो जो साधक होता है उसका एक विशेष गुण होता है, वह निष्प्रह होता है। कोई स्प्रह भीतर नहीं होती है, कोई आकांक्षा भीतर नहीं होती उसके, कोई चाह भीतर नहीं होती है, कोई ख्याति पूजा लाभ का भाव उसके भीतर नहीं होता है। बस एक भाव होता है, वो है दुख खो, कम्मक खो, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। जब हमारे भीतर ये भाव आने लगे तो समझना सामान्य का भाव आ गया।
तो आचार्य भगवान ने ऐलक समय सागर जी के भीतर उस श्रामण्य के भाव को ऐलक अवस्था में ही देख लिया था, क्षुल्लक अवस्था में ही देख लिया था। क्षुल्लक तो नहीं, ऐलक अवस्था में ही देख लिया था। तभी तो आचार्य भगवान ने उस क्रम को व्युत्क्रम लिख करके आए और जो चतुर्थ नंबर के ऐलक समय सागर जी थे उन्हें प्रथम नंबर के शिष्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। और विचित्रता ऐसी देखना, ना ऐलक समय सागर महाराज जी को पता था कि हमारी मुनि दीक्षा होनी है। सुनो ध्यान से। और संघ में किसी मुनि महाराज, खैर मुनि महाराज तो थे ही नहीं, संघ में जितने भी ऐलक थे, क्षुल्लक थे, ब्रह्मचारी थे, त्यागी व्रती थे, उन्हें भी ज्ञात नहीं था कि 8 मार्च 1980 चैत्र कृष्ण षष्ठी के दिन संघ में मुनि दीक्षा होनी है। किसी को ज्ञात नहीं था। महाराज जी ने संस्मरण सुनाया, मणिबाई जी से द्रव्यलाचार भगवान ने लिया, पहाड़ के ठीक बीच बैठा करके। जब हम लोग तुरंगिरी की यात्रा करने गए थे, उस वृक्ष को भी देखा, उस स्थान को भी देखा। आपने दर्शन किए होंगे इस क्षेत्र के, तो वहां लगा है, पट्टा लगा है कि आचार्य भगवान ने प्रथम मुनि दीक्षा इस द्रोणागिरी सिद्ध क्षेत्र में दी थी। आचार्य भगवान के सारे कार्य बड़े रहस्यमय रहते थे। और वो जब प्रथम दीक्षा दे रहे थे बड़े ठाट भाट से देख सकते थे, लेकिन आचार्य भगवान स्वयं ख्याति पूजा लाभ से बहुत परे रहते थे, क्योंकि वह इस पंचम काल के जीवंत श्रामण्य को जीने वाले थे। श्रमण नहीं थे, वो श्रामण्य के भाव से भरे हुए थे। और वही भावों का रूप वो ऐलक श्री समय सागर महाराज जी के रूप में देख रहे थे। तो उन्होंने उस दिन, या यूं कहे आज के दिन, हम सबके कल्याण के लिए मुनि श्री समय सागर जी को दिया। अब मुनि श्री समय सागर जी की यात्रा बड़ी गजब की रही। बहुत सारी विशेषता है। वर्तमान में जो आचार्य भगवान है, नवाचार है, पट्टाचार है, एक सबसे बड़ी विशेषता उनकी बताते हैं। जब जब इरियापत का वक्त होता था, पहले इरियापत 11:30 बजे होती थी आहारचर्या के पश्चात, घंटी बजती थी, यदि आपने देखा होगा पुराने समय में, ताकि सभी संगस्थ साधु इरियापत के लिए आ जाए। घंटी बजने के पूर्व ही, 5 मिनट पूर्व ही, सबसे पहले ज्येष्ठ मुनि श्री समय सागर महाराज जी पहुंच जाते थे और खड़े होते थे, इंतजार करते थे। आचार्य भगवान के कक्ष के बाहर खड़े रहते थे और उनसे समस्त छोटे मुनि राज बाद में जाते थे। एक दिन पूछा महाराज जी से, महाराज जी अभी तो घंटी भी नहीं बजी, आप तो सबसे बड़े मुनि महाराज, आप सबसे पहले क्यों आ जाते हैं और 5 मिनट यहां आकर के इंतजार करते हैं? तो महर्षि जी ने एक बड़ी बात गहरी कही थी। प्रश्न 5 मिनट का नहीं है, प्रश्न पहले आने का नहीं है, प्रश्न यहां पर हमारे विनय भाव का है और समर्पण का है। जहां विनय भाव होता है, जहां समर्पण होता है, वह साधक, वह व्यक्ति इंतजार नहीं करेगा जब सब आ जाएंगे तब मैं पहुंचूंगा। यदि मैं पहले पहुंच जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्रश्न टाइम वेस्ट का है ही नहीं। यहाँ प्रश्न किसका है देखना, बात बड़ी गहरी है। प्रश्न हमारा समर्पण उस क्रिया के प्रति कितना है। सामूहिक क्रिया हो रही है, इरियापद भक्ति हो रही है, हमारा समर्पण गुरु के प्रति कितना है कि गुरु हमारा इंतजार करें कि हम गुरु का इंतजार करें। वो भक्ति हमारा इंतजार करे कि हम भक्ति का इंतजार करें। तो जिसके मन में, जिसके हृदय में इतनी जागृति होती है, वो ही व्यक्ति अपना आत्म कल्याण बहुत शीघ्रता से कर सकता है। और जिसके भीतर ये जागृति नहीं होती है, उसके भीतर अहम का भाव पहले आ जाता है कि मैं पहले क्यों जाऊं, मैं तो बड़ा हूं। बड़े थोड़ी इंतजार करते हैं, इंतजार तो छोटे करते हैं। जब दृष्टि में यह भाव आ जाए कि मैं बड़ा हूं, बड़ा इंतजार नहीं करता, इंतजार तो छोटे करते हैं, इसका अर्थ है उसने गुरु को भुला दिया, आचार्य भगवान को भुला दिया। तभी तो वह
अपने आप को बड़ा मानने लगा। महर्षि ने कहा गुरुदेव बैठे हैं, वे सबसे बड़े हैं, वे महान हैं, हम पहले आ रहे हैं, 5 मिनट पहले आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम उस क्रिया के प्रति नम्रीभूत है। तो बस जहां विनय का भाव आ जाता है वहीं से श्रामण्य का भाव आता है। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद भगवान ने जब उपकरणों की चर्चा की है, ओयर्णम जिन्मग्गे लिंगम जहजादमिति रोव बिंदी भणिनम गुरु वैणम पीवणियो सुत्तज्जैनम च निर्दिष्टम, वहां पर गुरु वैणम के बाद विनय की बात की है। विनय उपकरण है और वह अंतरंग का उपकरण है। बाहरी उपकरण तो हमें नजर आ जाते हैं, पिच्छिका हमें नजर आ जाएगी, संयम उपकरण है, कमंडलू नजर आ जाएगा, वो शौचोपकरण है, शास्त्र नजर आ जाएंगे, वो ज्ञानोपकरण है। लेकिन विनय का भाव अंतरंग उपकरण है। और जहां विनय हो जाती है तो समझना वह जीव अब मोक्ष महल में प्रवेश करने वाला है। मूलाचार ग्रंथ में विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। बड़ी गहरी बात है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है। किसी के भीतर सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया, चारित्र आ गया, रत्नत्रय आ गया, तो रास्ता है, मार्ग है, मंजिल नहीं है। और मार्ग बहुत लंबा होता है। और मंजिल जब आ जाती है तो समझना वो मोक्ष महल के द्वार पे पहुंच रहा है। इसका मतलब है अगला कदम तो महल में एंट्री हो जाएगी। तो विनय को क्या कहा है? मोक्ष मार्ग नहीं कहा है, विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। विनय आ गई, इसका अर्थ है कि मंजिल के वो एकदम निकट पहुंच चुका है। उसने पूरी यात्रा, लंबी यात्रा, जर्नी कर ली है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रयात्मक जो जर्नी थी मोक्ष मार्ग की, उसके भीतर उतर चुकी है, पूरी यात्रा कर चुका है। बस एक कदम की दूरी है और अगला कदम उठते ही अब मोक्ष महल का द्वार खुलने वाला है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि विनय को मोक्ष का द्वार। यह शिक्षा आचार्य भगवान ने हम लोगों को तब दी थी जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी। और दीक्षा के पश्चात आचार्य भगवान प्रतिक्रमण पढ़ा रहे थे और मूलाचार ग्रंथ पढ़ा रहे थे। उस समय शिक्षा दी थी कि भले ही साधु को ज़्यादा द्रव्यश्रुत ना आता हो, संस्कृत ना आती हो, अध्यात्म की गाथाएं याद ना हो, सिद्धांत ना आता हो, उसकी चिंता नहीं करना, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क पड़ता है तो विनय से। और जिस शिष्य के हृदय में विनय आ जाती है वह शिष्य अपने आप गुरु का सबसे प्रियाग्र शिष्य हो जाता है। और शायद अलग समय सागर महाराज जी की अवस्था में गुरुदेव ने उनके भीतर वह विनय का भाव, समर्पण का भाव देखा। और वह समर्पण का भाव, विनय का भाव देख करके उनकी प्रति सहज प्रीति उत्पन्न हो गई। भाई थे इस कारण प्रीति उत्पन्न नहीं हुई। कुछ लोगों के मन में बात आ सकती है, अब घर के तो हैं, अष्टगे परिवार के हैं, तो पहले इन्हीं को बना दो। तो भाई तो और भी शिष्य थे, बड़ों को छोड़ करके छोटों को पहले क्यों लेकर के आ गए? और भी बड़े शिष्य थे, नियम सागर जी आदि जी, उन्हें छोड़ करके नीचे से ऊपर क्यों लेकर के आ गए? इसलिए लेकर के आ गए क्योंकि आचार्य भगवान उस भविष्य को देख रहे थे। और आचार्य भगवान को जो संकेत अपने गुरुदेव से मिला था कि नहीं, मोक्ष मार्ग की प्रभावना यदि कैसी होगी तो इनके द्वारा ही होगी। और वो आज का परम पुनीत पावन दिन जो हम सबको वर्तमान के आचार्य के रूप में मुनि श्री समय सागर जी और आचार्य श्री समय सागर जी के रूप में प्राप्त हुआ। उनकी चर्या, उनकी साधना बड़ी गहरी साधना है, जो बाहर नहीं प्राय भीतर ही भीतर रहती है। जब तक वे संग में रहते, हम लोग संग में थे। आचार्य भगवान ने नवाचार कभी क्लास में कुछ बोलते नहीं थे। धवला की क्लास चलती थी, जय धवला की क्लास चलती थी, सिद्धांत ग्रंथों की क्लास चलती थी। अन्य सारे मुनिराज आचार्य भगवान से प्रश्न करते थे, चर्चा करते थे, लेकिन ज्येष्ठ मुनिश्री हमेशा अपनी गर्दन शास्त्र में ही एकदम गढ़ा करके रखते थे। मानो ऐसा लगता था
कि उन्हें कुछ समझ में ही ना आ रहा हो, कि दो ही व्यक्ति नहीं बोलते हैं, दो ही व्यक्ति मौन रहते हैं। जो अज्ञानी होता है वो कुछ नहीं बोलता है, अथवा जो परम ज्ञानी होता है वह भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता है बड़ों के सामने बोला नहीं जाता है, बड़ों के सामने सिर्फ सुना जाता है। तो जब तक वो संग में थे हमेशा वो सुनते ही थे, कोई जज ही नहीं कर पाता था कि उनका ज्ञान का भंडार कितना अथाह है, गहराई कितनी है। लेकिन जैसे ही 2014 में आचार्य भगवान ने उन्हें बाहर भेजा, जब उन्होंने क्लास लेना शुरू की, व्याख्या करना शुरू की, सिद्धांत के ऊपर शंका समाधान करना शुरू किया, प्रवचन शुरू कर गया, तो वो बड़े बड़े त्यागी व्रती ज्ञानी सभी लोग दांतों तले उंगली दबा करके बैठ गए। हमें तो लगता था कि महाराज श्री कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं, लेकिन जब अब बोलते हैं तो इतना सटीक बोलते हैं कि सामने वाला अपने आप निरुत्तर हो जाता है। तो ज्ञान उनके भीतर था, लेकिन वह ज्ञान को उन्होंने कभी बाहर उड़ेला नहीं, प्रदर्शन का विषय नहीं बनाया, दूसरों के सामने रखा नहीं। ज्ञान को उन्होंने अपने आचरण का विषय बनाया, क्योंकि ज्ञान जितना गहरा होगा चारित्र उतना ही उज्जवल और पवित्र होता है, निर्दोष होता है। और ज्ञान जितना गहराई को लिए होता है, उस साधक की श्रद्धा भी उतनी ही मजबूत होती है। तो ज्ञान उस मध्य दीपक की भांति होता है जो सम्यक दर्शन को भी मजबूत बनाता है और सम्यक चारित्र को भी एकदम उत्कृष्ट बनाता है। तो ऐसे विनयशील, ऐसे सम्यक ज्ञानी, ऐसे सम्यक दर्शन को रखने वाले, ऐसे उज्जवल चारित्र को रखने वाले, जो साधक के रूप में, निष्प्रह संत के रूप में, आध्यात्मिक संत के रूप में, ख्याति पूजा लाभ से परे रहने वाले संत के रूप में, उनके उस दीक्षा दिवस को हम सभी लोग यहाँ मना रहे हैं। आप लोगों ने पूजा कर ली, अर्घ्य चढ़ा लिया, हम लोगों ने प्रवचन कर लिया, आप लोगों ने सुन लिया, ऐसा लगता है हम सब ने मना लिया। पर आचार्य भगवान कहते थे सही दीक्षा दिवस मनाना तो वो है जो गुरु के भीतर है, वो गुण यदि हमारे भीतर उतर करके आ जाए, पूरे ना सही आंशिक रूप से ही आ जाए, तो मानना हम सही दीक्षा दिवस को मना रहे हैं। अधिक नहीं कहना चाहते हैं, बाकी आप सभी लोगों ने बहुत सुन भी लिया है। और आचार्य भगवान एक बात कहते थे, जो जीवंत चर्या दिखाता है वह सबसे बड़ा उपदेश होता है। शब्दों का उपदेश तो बाहरी भी हो सकता है, लेकिन चर्या का उपदेश हमेशा भीतरी होता है। तो आचार्य भगवान का उपदेश शब्दों का कम था और भीतर का अधिक था। ऐसे ही पूज्यवर समय सागर महाराज जी का भी शब्दों का उपदेश कम रहता है और आचरण का उपदेश, चरित्र का उपदेश अधिक रहता है। तो जैसा चारित्र का उपदेश वे देते हैं, यही भावना भाते हैं कि हम सब भी वैसे ही चारित्र को अंगीकार करें और सभी नवदीक्षित मुनिराज भी इसी संकल्प को लें कि वैसे ही चारित्र को हम सभी अपने भीतर अंगीकार करें, तब सही दीक्षा दिवस मनाना सार्थक होगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, उज्ज्वल आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की।